welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. सबका नमस्कार। आज इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब आया, उसके लिए आप लोगों सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अहम मुद्दा है कि आज एक जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक मीटिंग हुआ था, जिसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। स्टेक होल्डर्स को बुला के इन लोग जो मीटिंग में पहले इन लोग अपना प्रपोजल जो रखा है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाने का, एक तो वो प्रपोजल है, एक तो ये जो टैरिफ अभी है उसको स्प्लिट करने का जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी के लिए भी इन लोग स्प्लिट करने का किया है। ठीक है, वो तो प्रपोजल है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो अपना डिपार्टमेंट चलाने का एक तरीका है। लेकिन उधर में जो डिस्कशन जो हुआ है, बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुआ। ये भी अब बोलना चाहता हूँ कि जो चेयरमैन आया था उसका एक ओपन माइंडेड थिंकिंग है। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे सवाल पूछा है, हम लोग को भी जो बात बोला, हम लोग को भी सवाल पूछा है। लेकिन अंत में क्या है, क्या रिजल्ट है, हम लोग देखा है। लास्ट 3-4 बार हम लोग इसमें गया हुआ, उस टाइम में जो भी बात है उन लोग बात सुनेंगे, लेकिन अपना मर्जी से जो भी काम करेंगे। ये बार और एक नया बात था कि इंटर आइलैंड में भी इन लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन लोग को भी ओपिनियन लिया। सारा व्यक्ति को एक ही बात था, करंट प्रॉपरली नहीं दे रहा है, क्यों टैरिफ बढ़ेगा। सब जगह से यही आया। बोला बीपीएल का अभी इन लोग 3 रुपया 25 पैसा से जो बेसिक रेट है 4 रुपया 90 पैसा कर रहा है। आप सोच सकते हैं फिर कमर्शियल में क्या होगा। पहले जो है टैरिफ फिक्सेशन, बाद में पहले आना मिनिमम 20 आवर्स पावर सप्लाई पर डे। अब 4 घंटा काटिए, परवाह नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक कंज्यूमर ग्रीवेंस रिटर्सल फोरम है अंडमान के अंदर में, उसमें कुछ ऑफिसर लोग बैठा है। उन लोग को भी उधर में आया था। इन लोग का बात भी हम लोग कुछ बात रखा है। और स्मार्ट मीटर्स के बारे में बहुत लोग बोला है। फ्रॉम नॉर्थ अंडमान टू कार निकोबार सब लोग स्मार्ट मीटर्स के बारे में बोला। स्मार्ट मीटर्स स्मार्ट नहीं है, खाली मीटर है। वो जो रीडिंग चलता है वो हम लोग का समझ में नहीं आता वो कैसे रीडिंग चलता है। इतना साल से हम लोग एक अमाउंट पे करता था, उसको 3 गुना हो गया स्मार्ट मीटर आने के बाद। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा घर में स्मार्ट मीटर है, सर के घर में स्मार्ट मीटर नहीं है। हम
3 गुना हो गया ये, सो डिस्पैरिटी है, वो बोला था। मेनली हम लोग का जो था कि जो सोलर का जो इन लोग प्रपोजल दे रहे हैं, सोलर का प्रपोजल अच्छा है, ग्रीन एनर्जी आएगा, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अगर अप्रोक्सीमेटली सारा कुछ मिला के 1 किलोवाट 1 लाख रुपए लगेगा, गरीब को आप बोलेगा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, बाद में हम आपको आपका सब्सिडी 70% शेयर हम देंगे। किसका पास डिस्पोजेबल इनकम है 1 करोड़ रुपए डालने के लिए, सो 1 लाख डालने के लिए, सॉरी, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप बैंक लोन अरेंज करके दे दीजिए एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट। ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकलना है। आप लोग एलएनजी के बारे में बात कर रहे हैं, अब जैसा इंटरनेट आया अंडर सी केबल के बारे में बात कर रहा है, सारा प्रोजेक्ट स्टेज। आज का परिस्थिति क्या है? आज का परिस्थिति है कि हमारा पास रिक्वायरमेंट है 55 मेगावाट, सप्लाई है हमारा पास 40 मेगावाट। तो 40 मेगावाट में अभी 5 मेगावाट निकल जाएगा जो पावर परचेस अग्रीमेंट में। देखिए इन लोग बोल रहा है कि डिपार्टमेंटली हम लोग जनरेटर नहीं खरीदेंगे, अच्छा बात है, लेकिन आप पावर परचेस अग्रीमेंट कर रहे हैं जनरेटर का है। आपका पास 5 मेगावाट का जो जनरेटर था उसका सब ऑब्सोलीट हो गया, निकाल दिया, उसका वजह बदली में आप 5 मेगावाट 5 जनरेटर चल रहा है। आपको तो ग्रीन एनर्जी का तो कोई मतलब नहीं हुआ। ग्रीन एनर्जी जब आप खुद का एलएनजी, ठीक है, एलएनजी भी कुछ हद तक ग्रीन एनर्जी है। आज हाउ आर यू गोइंग टू मीट द शॉर्टफॉल? एलजी साहब ने ये जो 5 मेगावाट का टर्न डाउन कर दिया, कुछ इन लोग खरीदने का स्टॉप गैप है वो भी टर्न डाउन कर दिया। अभी इन लोग एक 10 मेगावाट का प्लान कर पावर परचेस अग्रीमेंट, बम्बू फ्लैट में जो 10 मेगावाट था उसमें 3 यूनिट बाई दिया। सो बम्बू फ्लैट साइड में भी वही सिचुएशन है। वो 3 मेगावाट मैडम ने बोल रहा कि एससी मैडम ने बहुत पॉजिटिव बोला कि इसमें भाई 31 अगस्त को ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है। और इधर में 5 का बदली में 10 मेगावाट इन लोग अभी पावर परचेस अग्रीमेंट किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये 5 मेगावाट को निकालना है, मशीनरी निकाल के लेके जाना और नया मशीनरी आना, इसमें 60 to 90 डेज होगा करके इन लोग कमिटमेंट दे रहे हैं। इसके बीच में प्राइवेट वेंडर जो भी है उसी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंडेंट है। आप सोलर में 20 मेगावाट डाला, एक 5 मेगावाट डाला, लेकिन उसमें बैटरी बैकअप, सनशाइन है आपको मिलेगा, रात को उससे प्रोडक्शन 0 है। तो ये जो 20 मेगावाट डाल के 5 साल हो गया, अभी तक बैटरी बैकअप का इन लोग प्रोसेस चली रहा है। बैटरी बैकअप शायद इंडिया में उतना क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, शायद दे हैव टू परचेस फ्रॉम आउटसाइड, बहुत कुछ ये है। आप कुल मिला के क्या आप लोगों को मालूम हो रहा है कि प्लानिंग का बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग क्यों नहीं है? क्योंकि डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, देयर इज नो addition of post, upgradation of post। चीफ इंजीनियर होना चाहिए, चीफ इंजीनियर का एक पावर है। चीफ इंजीनियर अगर इवन फ्रॉम आउटसाइड लोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लेकर था, चीफ इंजीनियर का एक पावर होता है, वो तो नहीं। अभी सुपर इंजीनियर उसका ऊपर में एक डायरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो हम एक 4-5 दिन के अंदर में एक तीसरा मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी का हम अटेंड कर रहे हैं। अभी का जो डिस्पेंसेशन है, जो डायरेक्टर है, जो सेक्रेटरी है, बहुत पॉजिटिव है। कल भी एक मीटिंग अटेंड किया सेक्रेटरीट में, ये लोग बहुत पॉजिटिव है। हमारा सुझाव क्या है इलेक्शन डिपार्टमेंट, हमारा सुझाव क्या है? हमको आप पावर देना, हम आपको पैसा देगा,
एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बात उठाया चेंबर ऑफ कॉमर्स से, बोला कि देखिए आज चेन्नई में जो गाड़ी का रेट है इधर में भी है, चेन्नई में जो साबुन का रेट है इधर में भी है। बोला ऑल ओवर इंडिया ये एक इवन इलेक्ट्रिसिटी आप ले लीजिए ना, आज इधर में जो रेट है कैमल में भी वही रेट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैमल में भी ज्यादा है, लेकिन सेम रेट में दे रहे हैं। सो सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी में जो दिल्ली का रेट है, अब दिल्ली का सारा फॉलो करता है, दिल्ली का कानून सारा कानून फॉलो करता है, एमिशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल, 15 साल पुराना गाड़ी का सब कुछ फॉलो कर, ये भी फॉलो करिए। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी। आपको एफिशिएंसी में कमियां है, वो कस्टमर को ऊपर टोकना। हम जेआरसी को बोला सर 205 रुपया पानी है, 1 टन का पानी कमर्शियल का 205 रुपया। आप इंटरनेट में सर्च कर भी देखिए, बाकी स्टेट का 35 रुपीज पर टन, 35 रुपीज, इधर में पर टन 205 रुपये। इसलिए बहुत प्राइवेट वालों अपना अपना ट्रक खरीद कर डाल दिया, उसमें 70 रुपया 80 पैसा का कुछ कैलकुलेशन आ रहा है। सो आप जो है ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट रखना है, एटलीस्ट दिल्ली और अंडमान में एक रेट रखना है। अभी हाईएस्ट कंज्यूमर का जो 1000 यूनिट्स के ऊपर अभी 18 रुपया 75 पैसा है। आप देखिए 18 रुपया 75 पैसा आपको हाईएस्ट टैरिफ इन द कंट्री, मे बी यू कैन इक्वेट इट विद ये आल्सो। आप इवन डोमेस्टिक कंज्यूमर का 500 से 1000, इन लोग 11 रुपया 50 पैसा से इन लोग 16 रुपया 70 पैसा कुछ, एवरीथिंग दे आर इंक्रीजिंग अबनॉर्मली। ऐसी तो इंडस्ट्री सफर कर रहा है। आपको मालूम है फिशरीज इंडस्ट्री का जितना भी आइस प्लांट का प्रोडक्शन है, जितना भी कोल्ड रूम है, अगर इन लोग इतना पावर रेट देके इन लोग कोल्ड रूम में माल रखना है, इंटरनेशनल मार्केट नेशनल मार्केट में इन लोग कम्पीट नहीं कर सकता। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम देखिए हम आपको ओनली डोमेस्टिक बात करें, कमर्शियल को ठीक है इन लोग कमा रहा है दे रहा है, उसका बारे में हम बात नहीं करेंगे। डोमेस्टिक में मैक्सिमम 200 to 500 कस्टमर्स मैक्सिमम है। आप 100 के अंदर में किसी के पास कंजम्पशन नहीं है, इन लोग बोलता है बीपीएल को आप लोग 2 रुपया 50 पैसा दे रहे हैं, कौन 100 का अंदर में कंजम्पशन होगा? सो आई एम टेकिंग 200 to 500। अंडमान का 9 रुपया 50 पैसा है, आई एम टॉकिंग डोमेस्टिक। लक्षद्वीप का 6 रुपया 50 पैसा है, और लक्षद्वीप का सेम सिचुएशन, हमारा आइलैंड है वो भी आइलैंड है, हमारा भी डीजी सेट है, उन लोग भी डीजी सेट है। दिल्ली का 5 रुपया, हमारा कंपेयर करिए, दिल्ली का 5 रुपया, पांडिचेरी का 6 रुपया, चंडीगढ़ का 4 रुपया 60 पैसा, 460 चंडीगढ़ का। आप डोमेस्टिक कस्टमर का आप दादर नगर हवेली ले लेगा 3 रुपया 40 पैसा, और लद्दाख 3 रुपया 30 पैसा। तो ये है आपका स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग बोल रहे हैं। ये अंडमान का 9 रुपया 50 पैसा, सो ऑलमोस्ट समवेयर 250% इंक्रीज है। So how can the domestic consumers, ये अभी existing है, proposed है 35% 40% increase है, और आप पावर नहीं दे रहे हो, और दे के भी आप लोग बोले भाई हमारा प्रोडक्शन है। भाई आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ट्रांसपोर्ट, सड़क, ये सब बेसिक नीड है। अंडमान के अंदर में आप मतलब 6050 करोड़ का बजट था लास्ट ईयर का। 6050 करोड़ में आप क्रॉस सब्सिडी देके इलेक्ट्रिसिटी भी आप कमती दाम में दे दीजिए। टूरिज्म अफेक्टेड है। जो आदमी आज
जो आदमी आज अंडमान आना चाहता है, इतना महंगा ऑलरेडी फ्लाइट फेयर महंगा है, आप क्यों टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। अगर एक आदमी कहीं भी काम करता 14-15 हज़ार रुपया उसका एक ये है सैलरी है, उसमें 1,500 रुपया 2,000 रुपया उसका इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है, 4,000-5,000 रुपया उसका रेशन में जा रहा है, 4,000-5,000 रुपया किराए में जा रहा है, बच्चा का पढ़ाई है, बहुत कुछ है, वो वी कैन नॉट मीट द एक्सपेंसेस। सो हम लोग गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑल ओवर इंडिया जो रेट बेस है वो बेस को ले लीजिए, दिल्ली का रेट है वो ले लीजिए, वो आप फिक्स कर दीजिए। आप पावर तो आप देना पड़ेगा, पावर तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम कुछ मीटिंग में हम बोला यार हमारा फैमिली 1932 में आया, 1932 के बाद 2025 में इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा फर्क नहीं दिखा। पहले क्या था, दिन का टाइम में करंट नहीं रहेगा, हम देखा होगा शाम को 5 बजे करंट देगा, सुबह 5 बजे कट कर देगा। कम से कम आपको मालूम है कि भाई 5 बजे करंट आएगा, 5 बजे करंट देगा, अभी वो भी मालूम नहीं हो रहा है। इंटरनेट भी यही तो रिक्वेस्ट आया कि मतलब स्मार्ट मीटर का और इसका आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लापरवाही हुआ है। इलेक्शन डिपार्टमेंट को इन लोग जो सपोर्ट देना था नहीं दिया। अभी जो हमको पॉजिटिव दिख रहा है, डायरेक्टर और जो सेक्रेटरी आया बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। होपफुली इन द नियर फ्यूचर कुछ अच्छा दिन आएगा अंडमान के लिए। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन था, जो जेईआरसी का मीटिंग था वो अलग जगह, पावर का अवेलेबिलिटी अंडमान में नहीं है, और अभी कैलकाटा हाई कोर्ट में एक पीआईएल का हियरिंग चल रहा था और उसमें ये चीज़ सामने आया है कि 15 मेगावाट का जो जनरेटर्स हैं वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अप्रूव किया था अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रोक्योर कर सकता है और वो फिनिक्स बे और चाटम पावर हाउस में डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन एलजी ने वो फाइल में ये लिख के इस प्रोक्योरमेंट को टर्न डाउन कर दिया कि हम लोग ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रिफर करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है सर? इतना इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उस वक्त अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ही पता है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है और आज से नहीं है, लगभग 10 साल से चल रहा है, और उस वक्त एक अप्रूव्ड परचेज को रिजेक्ट करना, टेंडर प्रोसेस को रिजेक्ट करना, ये कितना सही है सर? कोर्ट ने भी यही क्वेश्चन जो है पूछा है कि किस अथॉरिटी से एलजी साहब ने टर्न डाउन किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन जो अथॉरिटी है उनका ये जो परमिशन को। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? हमको क्या कहना है, आपको तो मालूम है एलजी साहब ने जो दिशा में जा रहा है मालूम है। हमको ये रिक्वेस्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि जो ग्रीन एनर्जी से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका लेके जाके एलजी के पास दे दीजिए। एलजी का जो डेडिकेटेड 24/7 चल रहा है उसको निकाल दीजिए, खत्म हो गया। यू सेट एन एग्जाम्पल, डे टाइम में पूरा करंट रहेगा, एलजी साहब ने यू विल एंजॉय, रात को पूरा कैंडल लाइट में सोएगा। देखिए पब्लिक कैसे सफर कर रहा है, यही मेरा सुझाव है। और मेरे को ये मालूम नहीं हो रहा कि क्यों एलजी साहब ने ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। एक डबल स्टैंडर्ड है, पब्लिक के लिए ग्रीन एनर्जी, आपके लिए 24/7 जनरेट चलता है। आप जैसे बताएं कि ये सुझाव है, तो इस सुझाव को अमल करने के लिए हम क्या करें? क्योंकि आम जनता जो है वही पिस रहा है, हमेशा धरना देता है, वो सड़क पर आते हैं, मजबूरी इतना बढ़ गया है। क्योंकि अभी हाल ही में मैं पीपल्स न्यूज से हूँ और हमने वो न्यूज में बनाया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है लोगों का ये बोलना था कि जो है टाइम बताती नहीं कि कब करंट जाएगा, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें टाइम स्लॉट्स दिया था जिसमें हर स्लॉट्स में सारे जो एरिया है सबको शामिल किया गया है। तो उनको क्या लगता है कि आम जो जनता है क्या वो पागल है, बेवकूफ है, वो जितना समझते हैं तो कहाँ जाए, कैसे? मतलब कोई एक टाइम जैसे 10 से 11, 10 से 2 अगर डॉलीगंज करंट जाता है तो 4 से 5 में भी डॉलीगंज है, तो कैसे? इसमें 2 इशू है। एक मेन इशू है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मान लीजिए आप फ्रिज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अंडमान में
मटेरियल अवेलेबल 24/7 by 365 डेज नहीं मिल रहा। जब मिलता है आप लेके फ्रिज में स्टोर कर। 3 घंटा करंट नहीं है, फ्रिज बंद है, फिर 3 घंटा करंट आएगा, फ्रिज चलेगा, आपका जो माल आप जो खा रहा है बिकम्स पॉइजनस। ये एक बात है। नेक्स्ट बात है कि पहले का जितना भी एलजी था, हम तो पूरा एलजी को देखा, इन लोग सड़क में आके पब्लिक से मिलता था। वो जो पब्लिक दरबार होता था उसमें सुनाई होता था। अभी हमारा जो माननीय उपराज्यपाल जी वो तो जब से वो आया अपना दुनिया में है, उसको पब्लिक के बारे में कोई चिंता नहीं है। उनसे ये टर्न आउट नहीं करता था। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए ग्रीन एनर्जी जितना भी है आपको, ठीक है, पावर बैकअप चाहिए एंड इट इज एक्सपेंसिव। ग्रीन एनर्जी आप हमको बोलेंगे हमको 1 लाख रुपए 1 मेगावाट को 1 किलोवाट को हम इन्वेस्ट करेंगे, हम करेंगे। कितना जन कर सकता है? गरीब ऐसी भी पॉवर्टी में झूल रहा है, आप उसके ऊपर बोझा डाल रहे हैं। तो मेरा जो है माननीय उपराज्यपाल से एक रिक्वेस्ट है, दोबारा वो फाइल मंगाइए उसको, क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सैंक्शन किया वाला प्रपोजल किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। वो मालूम है कि ये बहुत अत्यावश्यक चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इन लोग सैंक्शन किया। लेकिन वेरी सैड, पब्लिक देखिए कितना बार हम लोग धरना कर लिया, कांग्रेस तो 4 बार धरना कर लिया, लेकिन ये मास मूवमेंट आना चाहिए, एक मास मूवमेंट आना चाहिए। सारा जन डेफिनेटली नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आज देखिए आज मीटिंग चला, हम लोग 4 घंटा बैठे था, एक बीजेपी वाला नहीं था। क्या बीजेपी वाला घर में करंट नहीं जा रहा है? बीजेपी वाला घर में करंट नहीं जा रहा, हम मतलब हम ब्लेम करने नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा है एब्सोल्युटली एक आदमी उठ के बोला नहीं हम बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस वाला का तकलीफ है, बीजेपी वाला का तकलीफ है। सर और एक क्वेश्चन है सर, हमारे ऑनरेबल जो एमपी हैं उन्होंने रिसेंट एक लेटर लिखा, तो बहुत स्ट्रांगली वर्डेड लेटर था। सर एमपी साहब अपने तरफ से आवाज उठाते हैं, लेकिन बीजेपी जो उनका खुद का पार्टी है, जैसा आपने भी बोला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक शब्द उनके कोई भी बीजेपी लीडर का मुंह से अभी तक नहीं निकला है। तो एमपी साहब लिखते हैं, लेकिन बीजेपी जो है क्या उनका साथ नहीं दे रहा है? क्या है सर, और क्या मजबूरी है बीजेपी का कि पब्लिक का इतना प्रॉब्लम है, पब्लिक सड़क में आ रहा है, आप लोग धरना कर रहे हैं, सीपीआईएम धरना कर रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। देखिए ये इंटरनल मैटर है, एमपी और बीजेपी का क्या इक्वेशन है, हमको ये मालूम है कि वो बीजेपी का एमपी है। हमको ये देखिए बीजेपी का एमपी भी नहीं बोल सकता है, जब तक तो वो कैंडिडेट था वो बीजेपी का कैंडिडेट है। वो एमपी अंडमान एंड निकोबार का एमपी है, अंडमान एंड निकोबार एमपी, अंडमान एंड निकोबार का मुद्दा हर एक व्यक्ति का मुद्दा उठाना चाहिए और उठा रहा है। हम लोग अंदर में इंटरनल क्या है, आज तो हम आपको बोला है, एक बीजेपी वाला आया नहीं, आवाज नहीं उठा। सर फाइनल जो मीटिंग हुआ तो ओवरऑल इसका आउटकम क्या निकला? कल का दिन क्या रहेगा इसमें? कल पब्लिक क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? क्योंकि आज बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, सब लोग अटेंड करे, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन करे, वो लोग भी क्वेश्चन करे, बट फाइनल आउटकम क्या है सर? देखिए जेएस के चेयरमैन को ये पता हो गया कि कुछ कुछ जगह में इश्यू है, सप्लाई में इश्यू है, स्मार्ट मीटर में इश्यू है, प्रोडक्शन में इश्यू है, ये सब उसको मालूम। जो सवाल वो पूछा है वो डिपार्टमेंट तो उसको भी गुमराह करके कुछ कुछ बोल दिया। मेरे को उम्मीद है ये मेरे को उम्मीद नहीं, डिमांड है कि ये जो इंक्रीज को इन लोग लागू नहीं करना, बल्कि इन लोग रोल बैक करना। क्लियर कट बात है। अभी ये जो अंडमान को जो ग्रीवेंस रिडर्सल सेल है, उन लोगों को भी ये मालूम है कि एमआरपी करके एक चीज है, कोर्ट में जाके हम लोग बोल सकता है। देखिए आज हमारा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 10-11 हज़ार रुपया आता है, पहले आधा का नीचे था। स्मार्ट मीटर करके बोला, हम रेसिस्ट किया स्मार्ट मीटर में, हम बोला हमको नहीं मत भाई, हम स्मार्ट है, मेरे मीटर स्मार्ट नहीं बनता। लेकिन
इन लोग माना नहीं, आके एक दिन आके पूरा निकल के करके दे दिया। उसमें भी आधा आदमी को डाला एंड स्मार्ट मीटर पहले चेक नहीं हुआ। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ये बहुत अहम एग्जाम्पल है। TSG एमराल्ड व्यू होटल में आज का बिल 8.5 लाख रुपया आता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेरा जनरेटर चलता 2.5 लाख का। जून और जुलाई महीने का मेरा टर्नओवर था 19 लाख। 19 लाख में इन लोग कितना खा लिया? 8.5 नहीं 11 खा लिया। 19 का जो 11 इन लोग खा लिया, दैट इज वर्किंग आउट टू मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन। उसके बाद हम सैलरी देना, उसके बाद हम बिजली खरीदना, पानी खरीदना, उसके बाद हम कंज्यूमर्स खरीदना, मेंटेनेंस करना, बहुत मुश्किल है ये ना। इन लोग ये साइड पानी में आके देखना है कितना गहराई में हम लोग चल रहा है। और स्मार्ट मीटर डालने के बाद मेरा कंजप्शन बहुत ज्यादा दिखा रहा है। 4 बार 5 बार हम कंप्लेंट किया, इन लोग आया कुछ ऐसा फिक्स किया, चले गया, फिर बोलता नहीं सर सेम है। हमको ऑर्डिनरी मीटर, अच्छा नया मीटर लगा के आप चेक कर लीजिए। आई एम टेलिंग, सी हम एक कंज्यूमर है, हम कंप्लेन नहीं करता। वो जो मीटिंग में आया, मतलब बहुत आदमी लोग का यही सिखाया। सो कुछ डाल निकाला है, आप लोग टेंडर डाल के परचेस कर लिया। अभी वो परचेस में जाने से आपको मालूम होगा कि कौन कौन कमीशन का है। तो स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट अभी इम्प्लीमेंट है, उसके बाद अभी जो प्रीपेड मीटरिंग का कुछ प्रोजेक्ट शायद इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कंट्री वाइड ये चल रहा है प्रीपेड मीटरिंग का। तो उसके बारे में क्या कहना है सर? अल्टीमेटली दे आर गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। आप डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ देखिए, पहले कितना लाइनमैन था, कितना जेई था, कितना यही था, कितना साहब अभी रिटायर होते होते पोस्ट नया इन लोग क्रिएट नहीं कर रहा, एग्जिस्टिंग पोस्ट को फिल नहीं कर रहा। तो इसमें भी क्वेश्चन है सर, ये क्या आपको लगता है सर कोई प्राइवेट पार्टी आएगा और वो माका जुआ, आफरावे और पिलो बंजा जैसा जगह में जाके जो है लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कभी भी कर पाएगा, जहाँ पे कभी कमर्शियली वायबल उनको ऑपरेशन हो ही नहीं सकता? देखिए ऐसा है कि ये जो है हम बोलो ना इक्विटी, इधर का प्रोडक्शन कॉस्ट उधर का प्रोडक्शन कॉस्ट को इक्वेट करके उधर में जो एक्सेस कॉस्ट है आपको पुट हो, तो पॉसिबिलिटी है। एज ए बिजनेसमैन उन लोग तो बिजनेस प्रॉफिट यूज नहीं करेगा, उन लोगों का जो लॉस होता है इधर में इन लोग लोड करेगा। आज वो सब एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्री में मिलता है, मतलब कुछ स्कीम है इनका जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने जनरेटर दिया है, साथ में तेल भी देता है, कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए वो लोग जनरेटर चलाते हैं, तो फ्री में मिलता है। तो क्या ट्राइबल पॉपुलेशन जो वहाँ पे रहता है और नारियल से अपना और फिशिंग से अपना जो दिनचर्या चलाता है, क्या वो लोग प्राइवेट जब कंपनी वहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करेगा, और ये कॉस्ट में जो बढ़ोतरी ये लोग करना चाह रहे हैं और वो कॉस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी दे, क्या वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे? क्या ये सब ट्राइबल का मतलब वेलफेयर के लिए सही चीज़ है, या क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो रिमोट एरियाज है अपने पास ही रखना चाहिए और बाकी जो कमर्शियली वायबल एरियाज है उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए? लगेगा ऐसी लगता है, क्योंकि आज निकोबार से मिस्टर मार्टिन लूथर ने बात किया, वो भी तो यही बोला कि हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, हमारे पास कुछ नहीं, नारियल है और जो लाइफ स्टॉक है, तो नारियल और लाइफ स्टॉक रख के हम लोग जो चला रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का अगर बढ़ोतरी करेगा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। सो जो कॉस्ट उन लोग को जो अभी है उसी में इन लोग रखना, क्योंकि देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन को कमर्शियल एक्टिविटी मालूम नहीं है, अभी तक टूरिज्म उधर में किया नहीं है, ठीक है, वो है कोपरा और इससे इन लोग जी रहे हैं। तो कम से कम इन लोगों के लिए कुछ बर्डन नहीं करना चाहिए। सर जैसा मैंने आपसे पूछा था, कुछ सॉल्यूशन निकला सर, कुछ एश्योरेंस निकला सर? नहीं निकला, सिंपल एश्योरेंस नहीं निकला, लेकिन उम्मीद है हम लोग स्टिल वो बस, क्योंकि लास्ट देखिए हम क्यों नहीं उम्मीद नहीं है बोल रहे, लास्ट 3 बार हम लोग JRC का अटेंड किया, सबका सुनवाई हुआ, उन लोगों को मर्जी से टैरिफ फिक्स हुआ।
पूरा सुना, लेकिन अपना मर्जी से टैरिफ फिक्स किया। इंसान है, उम्मीद में ही जीतता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करंट देगा करके उम्मीद है, रेट कमती करेगा करके उम्मीद है, हमारा बात सुनेगा करके उम्मीद है, उम्मीद में ही हम लोग जीत रहे हैं। तो ओवरऑल आउटकम कोई तरह का अभी तक हम नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है बोलता है कि रिजल्ट 0/0 आएगा। वैसे उपराज्यपाल से तो सभी नाराज है, आम जनता बहुत सफर करता है, हम सभी देखते हैं। तो अभी 15 अगस्त की शाम को क्या आप चाय पीने जाएंगे राजनिवास? नहीं, हम तो जाता नहीं, लेकिन एक आदमी व्यक्ति ने बहुत बढ़िया एक बात बोला, सर 15 अगस्त आ रहा है, हम आपसे उम्मीद करता है कि 15 अगस्त में कम से कम पावर 24 आवर्स देना है, कि हमारा फैमिली के साथ हम लोग रहेगा, मेरा बच्चे लोग अच्छा रेडी होके आयन ऊन करके जाएगा प्रोग्राम में। सो 15 अगस्त एक दिन वो मांग रहा है, 364 डेज छोड़ दिया, वो बोलता एक दिन आप प्लीज करके रिक्वेस्ट किया। देखिए हम लोग तो देखिए जब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होएगा, जब तक ये महामहिम हम लोग का बीच में नहीं आएगा, हम लोग उसका बीच में नहीं जाएंगे, ये हमारा निर्णय। सर आपका पार्टी से कोई नहीं जाएगा या आप नहीं जाएंगे? मेरे को लगता कि हमारा प्रेसिडेंट और हम नहीं जाएगा। देखिए बाकी सब दूसरा संस्था से जोड़ा हुआ है, सो नॉट रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस बट रिप्रेजेंटिंग समवेयर एल्स, बट आवर प्रेसिडेंट एंड वी विल नॉट। क्योंकि हम अंधेरे में हैं और उनकी शाम को हम उजाला तो नहीं बनाना चाहिए। सही बात है। अभी हाल ही में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा था फ्लड लाइट में, फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशन उन लोग ऑब्जेक्ट किया, भाई पूरा अंडमान अंधेरा में आप वॉलीबॉल खेलेगा, क्या सिग्नल जाएगा? तो उसको मतलब हम आपका बात तो एकदम ये है, वी विल नॉट बी अटेंडिंग दी, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। आज देखिए ये तो टॉपिक है ही, ये आपको मालूम है पूरा नेशनल में वोट चोरी का बात चल रहा है, नेशनल में वोट चोरी का बात चल रहा है, वो बात रख के हम लोग ये प्रोटेस्ट में हम लोग एज अ प्रोटेस्ट वी विल नॉट जाए।